हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। प्री रिकॉर्डेड ऑडियो है, ज़्यादा पुराना नहीं है, बस 2 दिन पहले का। तो प्लीज़ हैव अ लुक, एन्जॉय इट। एंड मैं जो आज आज की जो अर्निंग है उसके स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। वर्बली अगर मैं आपको बताऊँ तो 1700 का कुछ तो भी ओला में काम, 400 का ऊबर में। एक छोटी सी प्राइवेट ट्रिप थी, 1000 रुपीज़ के आसपास की आर्ली रेंटल थी। तो कुल मिलाकर के करीब करीब 3100 जैसा कुछ तो भी काम हुआ, जिसमें से 700 का आप सीएनजी निकाल दो तो जो अपनी गाड़ी का जो रनिंग कॉस्ट होता है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फूड या जो भी आप, कुल मिलाकर के 2400 जैसा अपने पास कल इनकम हुई। सो ये तो हुई इनकम की बात। और बाकी जो एक्सपीरियंस है प्लीज़ आप उसे सुने और देखें कि यूनिवर्स किस तरह से आपके साथ होता है, किस तरह से वो आपका साथ देता है। एसआरके का वो डायलॉग जो काफ़ी मशहूर है ना, कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो हाँ, ऐसा ही कुछ होता है। सो प्लीज़ हैव अ लुक। हेलो, ऑलराइट देन, लेट्स गो। एक और किस्सा शेयर करने लायक। कल एक्चुअली गाड़ी की किश्त की डेट थी 7 तारीख। तो जुगाड़ तो हो गया था पैसों का, कोई सच ये नहीं हुआ। एक हाँ, दिक्कत सिर्फ इतनी थी, दिक्कत तो क्या ही बताऊँ, चैलेंज था कि हाँ 7 तारीख को क्रेडिट कार्ड की बिल की डेट और किश्त की डेट दोनों एक ही तारीख पे है। मतलब तो क्रेडिट कार्ड का बिल करीब करीब 15,000 के आसपास था, जिसमें से 10 की व्यवस्था थी मेरे पास, 5 का कुछ बंदोबस्त करना था। और गाड़ी का किस्त तो चलो खैर हो गया था, इतना तो इनकम है तो गाड़ी की किस्त का इश्यू नहीं था। फिर भी मैंने मेरे पिछले महीने एक फ्रेंड से कुछ पैसे लिए थे जो कि 10,000 का अमाउंट था, जिसमें से 5 मैंने उसको इंस्टेंट ही रिटर्न कर दिए थे एक मुंबई की ट्रिप खत्म होने के बाद, और 5 मैंने बाकी रखा था। मैंने बोला एक थोड़ा तुझे वैसे ही ज़रूरत नहीं है अभी, तो एक काम कर कि नेक्स्ट किस्त जब मेरी भर जाएगी तो उसके बाद मैं तुझे रिटर्न कर दूंगा। तो वो पैसे मुझे 5,000 उसको लौटाने थे। ठीक है, तो किस्त भर गई और वाकया ये हुआ कि मुझे किसी अपने रिलेटिव से कुछ पैसे काफ़ी समय से लेने बाकी थे। तो एक दो बार उनको बोला भी था, बट समय लगा। और समहाउ ये जो क्रेडिट कार्ड का जो 15,000 का बिल था, जिसमें से 5,000 की कमी थी और 5,000 मुझे उनसे लेने थे, तो इस बार उन्होंने वो परफेक्ट एक टाइम पर, अब उन्होंने कैसे मैनेज किया आई डोंट नो, बट हाँ मेरा काम हो गया, मेरा मैनेज उन्होंने करके दे दिया। सो यस, पहला किस्सा तो ये कि ऑन टाइम सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब इसके साथ रिलेट जो हो रहा है ना, मैं वो एक्चुअल में शेयर करना चाहता हूँ कि पहले तो थैंक्स यूनिवर्स एंड गॉड टू मी माई सेल्फ, है ना। अल्टीमेटली धीरे धीरे हम उस बात पर मानने को चले हैं, वो शो को सुनते सुनते, कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और अच्छा ही होता है। जो होता है वो उसकी मर्ज़ी से ही होता है और वो अच्छा ही होता है। वट एवर इट इज़, यू हैव टू बिलीव इट। और ये एग्जाम्पल्स अब मिलने लगे हैं। तो यस, मेरी इस बात को और एक प्रूफ मिलते हुए कि हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। द स्टोरी इज़ कि इसी महीने, मतलब पिछली किस्त भरने से लेकर के इस महीने, मतलब इस बार की किस्त के टाइम के बीच में कुछ आईपीओज़ में अप्लाई किया था। मेरे साले साहब जो है उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे कि भाई क्योंकि वो अपने अकाउंट से ज़्यादा ये कुछ इधर उधर करते नहीं हैं, तो बोला कि आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और आप भर देना। तो पिछली बार हुआ ऐसा कि कुछ 45,000 के अराउंड उन्होंने मुझे अमाउंट दिया, एंड आई वॉज बी एबल टू अप्लाई फॉर ओनली 2 आईपीओज़। मतलब एक आईपीओ के पैसे कहीं पे गलत तरीके से फंस गए, है ना। आईपीओ भरते ही वक्त ही मतलब पैसे ब्लॉक हो गए और आईपीओ अप्लाई नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। अब इंस्टेंट तो साले साहब को क्या बोले, तो फिर मैंने क्रेडिट कार्ड से अपने विड्रॉ करके उनको दे दिए पैसे वापस कि भाई ये आपके लिए थे जो मैंने आपको रिटर्न कर दिया, ऐसा करके। ओके फाइन, चैप्टर ख़त्म। फिर जब पता पड़ा कि यार मेरे पैसे तो फंसे हुए हैं, अब मैं क्या करूँ उनका, तो एक बार उनसे भी अप्लाई, मतलब जिस ब्रोकर से अप्लाई किया था आईपीओ, उनको फ़ोन करके देखा तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे एंड पे इसमें कुछ नहीं होता है, ये बैंक और कंपनी के बीच का ट्रांजैक्शन होता है, वी आर जस्ट द मीडिएटर। सो मैंने बोला चलो यार ठीक है कोई नहीं, फिर छोड़ दिया, वाकया अपन भूल गए। फिर धीरे धीरे इस महीने की किस्त की डेट आ गई, और कल जैसे ये मैंने पिछली वाली जो स्टोरी बताई कि हाँ, तो 7 तारीख को 23,000 के अराउंड जो गाड़ी का इंस्टॉलमेंट है वो हो गया, और 15,000 के अराउंड जो
इसका क्रेडिट कार्ड बिल था वो भी हो गया। एंड देन अब जो मैंने अपना फ्रेंड को बोला था कि हाँ भाई जैसे मेरी इस महीने की किस्त भर जाएगी मैं तुझे पैसे वापस कर दूंगा। अब ड्यूरिंग दिस डेज़ मेरी जो भी इनकम थी वो मैंने अपनी कार के इंस्टॉलमेंट में लगा दी है ना, और एक दिन में इतना तो नहीं इनकम होती ना, 2-3,000 ओके मैक्स। बढ़ भी सकता है, आगे जाके बढ़ेगा भी, उसकी भी है चीज़ें, लेकिन हाँ करंटली ये है कि 2 और 3,000 पर डे ये मेरा टारगेट है। तो 5,000 तो हुए नहीं थे और आज है तारीख 8, ठीक है। सुबह से दोपहर तक तो अच्छा चला, 11 बजे के बाद पता नहीं क्यों ट्रिप मिलना बंद हो गया। मैंने बोला चलो यार ठीक है, तो गाड़ी में ही सो गया। अब सोते सोते भी दोपहर में तो गाड़ी में कितनी देर सो गए है ना, तो 1-2 घंटे बाद पसीना आने लगा और ट्रिप ही नहीं आ रही थी। और जैसे ट्रिप आई तो मेरी नींद खुली, तो तब तक किसी और ने उठा ली। छोटी गाड़ी की थी हालांकि, लेकिन हाँ ठीक है उठा ली, ओके। अब नसीब अपना अपना, तो उठ के घर आके सो गया। घर आकर के जब सोया और वापस मतलब एक कहते हैं ना कि ओशो का लेक्चर लगाते हुए जो अपनी आदत है कि हाँ भाई लगा दो साइड में, जब कोई ना होता तो लाउड भी थोड़ा कर देता हूँ कि मोबाइल मतलब अच्छे से सुनना पड़े, मतलब एकदम नज़दीक बॉडी के या कान के पास नहीं रखना पड़े, ऐसा करके तो वो करके अपन लगा के सो गए। थोड़ा बहुत एक आधी स्टोरी सुनी, तब तक होश था, फिर तो नींद आ गई। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे नींद खुली तो एक और नोटिफिकेशन आया, एंड बॉस आई एम ग्लैड टू से हियर इज़ द होल गेम ऑफ द यूनिवर्स। वो जो 15,000 जो ब्लॉक हो गए थे वो आज रिलीज़ हुए। मतलब इज्जत रख ली यार। और तो क्या बताऊँ मैं कि जैसे मैंने मेरे फ्रेंड को वादा किया था कि हाँ भाई जैसे इस महीने की किस्त पूरी हो जाएगी, आज जो डेट है 8 तारीख है, कि मैं तुझे वो रिटर्न कर दूँगा। तो दिस इज़ हाउ इट ऑल वर्क्स। जब सही समय है तब पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाते हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द यूनिवर्स, टू द गॉड, टू माई सेल्फ। बीइंग माई सेल्फ मैं इसलिए कहता हूँ, अभी भी है मी, आई, ईगो, वट एवर जो भी बोलो, बट स्टिल इट इज़ डिज़ॉल्विंग एंड इट इज़ अंडर प्रोसेस कि हाँ धीरे धीरे ये चीज़ मैं इस पर यकीन करने लगा हूँ, मानने लगा हूँ मैनिफेस्टेशन की। अच्छा ही सोचो। इसके रिगार्डिंग एक फ्रेंड है मेरी, उससे मैंने बात करी, अपने एक्सपीरियंस पिछला वाला शेयर किया, तो उन्होंने बताया कि ये तुम्हारी संकल्प सिद्धि है कि जो तुम सोचते हो वो होता है। पहले मैं इसको इस तरह से लेता था कि आभास हो जाता है, लेकिन बोले नहीं, ये तुम सोचते हो और ये हो रहा है। इसको पूरा मतलब नज़रिया उन्होंने चेंज किया। तो मैंने बोला चलो ये भी ठीक है। तो पता ये पड़ा कि हाँ बॉस, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले जो मैटर है, जो कहते हैं कि हाँ भाई पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव होगा। तो बॉस यूनिवर्स हर तरह से साइन दे रहा है कि अच्छा सोचो अच्छा होगा, और ये हो रहा है। तो मैंने फिर मेरे फ्रेंड को मैसेज किया कि आई एम रिटर्निंग द रिमेनिंग अमाउंट, एंड फिर मैंने अपने साले साहब को खुशखबरी दे दी कि हाँ भाई जो अपने फंसे हुए थे वो रिलीव हो गए। अब खाली ये है कि स्टेटमेंट्स वगैरह चेक करके उनको रिटर्न करने हैं कि भाई दिए नहीं दिए, क्या है क्या नहीं है। एनीवे सो बस अब शाम हो गई है, 4:30 बजने को आए हैं, काम पर वापस चल रहे हैं। एंड आई होप एवरीथिंग इज़ अलाइंड टू मी, यूनिवर्स इज़ अलाइंड टू मी, एंड आई एम, ये बोलने के लिए सब बोलना पड़ रहा है ठीक है, बट फिर भी वही कि शून्य होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड ब्लेस यू। तो ये थी आज की कहानी। और अब जो है कल की जो ट्रिप है मेरी वो पावागढ़ की है, और ओलावर में कल मैं काम नहीं कर रहा, कल प्राइवेट ट्रिप है। तो हाँ, एक अच्छी बात ये होगी कि आप लोगों को एक सिवाय इस गाड़ी और मेरे चेहरे की और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और हाँ, आई टेक दैट सजेशन कि मुझे लैंडस्केप में शूट करना चाहिए, मतलब पोर्ट्रेट में नहीं। तो यस, अब जो वीडियो होगी वो लैंडस्केप में होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।